नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान टॉपर्स पर। चलिए शुरू करते हैं इसी क्लास को। मैं आज आप सभी के लिए मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर आया हूँ और मैं आज आपको इसमें अपने राजस्थान राज्य व्यवस्था के टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम अगले मंथ होने वाली एग्ज़ाम वीडियो और संगणक और राजस्थान पुलिस में आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो आप इन सीरीज़ को देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी मॉडल पेपर नंबर 2 को। फर्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के विधानमंडल में सत्र के प्रारंभ होने में कितने समय तक विधानसभा में रखना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। यानी आर्टिकल 213 के तहत जब अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो वह कितने समय तक के लिए प्रभावी है। ए 6 सप्ताह, 1 महीने या 4 सप्ताह, 4 महीने। इसलिए 4 महीने हैं और ये 2 महीने ऑप्शन। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का, जब राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है आर्टिकल 213 के तहत, तो वह 6 सप्ताह तक ही रह सकता है। तो आपातकाल के समय जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा आर्टिकल 213 के तहत, और यह अध्यादेश अपना 6 सप्ताह तक ही केवल इसमें रह सकता है पावर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था 2017 के में। सेवी के अधिकार है, कार्यपालिक के अधिकार है, यानी यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। और 4 नंबर का यह केंद्र सरकार के परामर्श से। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। यानी आर्टिकल 213 के तहत जब राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी करता है, तो वह अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर ही इसे पारित करता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर ही इसे पारित करता है अध्यादेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन थर्ड, कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्त करने का अधिकार है। ये अपना पीटीआई एग्जाम 2018 में पूछा गया था, ये कि पीटीआई एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 303। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का, आर्टिकल 333 के तहत, 333 के तहत, आर्टिकल 333 के तहत यह एंग्लो इंडियन समुदाय को विधानसभा में नियुक्त करता है। परंतु केंद्र सरकार ने अब नया कानून पारित कर दिया है, आर्टिकल अपना 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 का, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति है विधानसभा में, वो अब जरूरी नहीं रही है। पहले अनिवार्य हुआ करती थी, और जब इसे अनिवार्य हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है। यह अपना जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। ए मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, राज्यपाल या मुख्यमंत्री के हाथ में। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, क्योंकि जब आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल घोषित होता है, तो अपना राज्यपाल प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्योंकि जब राज्यपाल को लगता है कि उसके स्टेट का प्रशासन सही से नहीं हो रहा है, चल रहा है, तो वह इसकी रिपोर्ट अपने प्रेसिडेंट को करता है, और प्रेसिडेंट उसके प्रतिनिधि के रूप में, राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
तो ये है राज्यपाल के पास होती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। यह अपना RSPD 2013 में पूछा गया था कि यदि वह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से हो, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय नंबर 3, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति के खतरे में डाला है। नंबर 4, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संपत्ति अनिवार्य से संबंधित है। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपको इसमें बताने की कौन कौन से इसके कथन सही हैं। 1 नंबर का A और B सही है, या C और D सही है, या ABC सही है, या ABCD चारों सही है। तो अपने इसका उत्तर हो जाएगा ABCD चारों सही है, क्योंकि क्वेश्चन को देखते हैं जो अपने कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से है। बिल्कुल ठीक है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से है। यह यदि यह विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के लिए, बिल्कुल ठीक है। यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है विधेयक, तो उसके लिए भी है बिल्कुल। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 313 के तहत अनिवार्य एवं अधिग्रहण से संबंधित भी है। यानी यह चारों ही कथन इसके लिए सही है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम सदस्य संख्या न्यूनतम सदस्य संख्या के पक्ष में होने पर राज्य विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। ये कहना चाहते हैं कि न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए एक विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा सके। ये अपना मूल्यवान अधिकारी 2020 में पूछा गया था, मूल्यांकन अधिकारी। तो इसका ए ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन 30 और थर्ड ऑप्शन 40 एंड फोर्थ ऑप्शन 50। तो अपने इसका सही उत्तर हो जाएगा 40। यानी ये है कि सदस्य संख्या के समग्र संख्या का यानी टोटल का 5वां भाग उपलब्ध होना चाहिए। यानी राजस्थान में करीबन 200 विधानसभा संख्याओं पर को 5वां भाग, तो 40 संख्याएं, तो 40 सदस्य उपलब्ध होने ही चाहिए, तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सके। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कितने सदस्य? 40 सदस्य होना आवश्यक है। 40 सदस्य होना आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राज्य महाधिवक्ता एवं वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश, या डी विधानसभा अध्यक्ष। तो अपना ख्याल सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का, राज्यपाल इन सब की नियुक्ति करता है। राज्य महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य महाधिवक्ता की। और राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी और लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निर्वाचन एवं यह वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है और राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति यही करता है राज्यपाल। किसकी नियुक्ति करता है? अपने तो राज्य महाधिवक्ता की, राज्य आरपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्ष की, या अपने राज्य निर्वाचन आयोग की, अपने राज्य वित्त आयोग की,
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन। ऑप्शन ए, यह राज्य मंत्रिपरिषद के, राज्य महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग की, राज्य पुलिस महानिदेशक की। अभी अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि यह आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और मंत्री सदस्य के सदस्यों की नियुक्ति करता है, परंतु यह अपने राज्यपाल राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नहीं करते। राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नहीं करते, राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित में से अभिवादन से संबंधित किया जाता है। यह तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, कि प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबंधित किया जाता है। किन अभिवादन से राज्यपाल के लिए प्रोटोकॉल के अंतर्गत? यानी ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। सेकेंड ऑप्शन द मोस्ट ऑनरेबल, अंग्रेजी में है ये तो, और हिंदी में अति माननीय, हिंदी में है ये ऑप्शन। इज या हर एक्सेलेंसी अंग्रेजी में, और हिंदी में महिम और हिंदी में है। हिज या हर रॉयल हाइनेस इंग्लिश में, महाधिराज या महाधिराजी राज हिंदी में। तो अपने इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का जब, यानी प्रोटोकॉल के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को अभिवादन के लिए ऑनरेबल यानी माननीय राज्यपाल यानी राज्यपाल महोदय की ऐसे कहकर पुकारा जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान में पूर्व सेनाकर्मियों के हित लाभों के लिए संकेत निधि के प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? यानी राजस्थान के में पूर्व सैनिक कर्मियों, राजस्थान में पूर्व सैनिक कर्मियों यानी रिटायर्ड सैनिक कर्मियों के लिए कुलाधिपति कौन होता है? यानी पूर्व सैनिक कर्मियों के हित लाभों के लिए संकेत निधि के प्रबंध के समिति के अध्यक्ष कौन होता है? इसका ऑप्शन ए है, राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री और राजस्थान के गृह सचिव। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। ये अपना पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? अच्छा क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था जीके की 2018 में। ऑप्शन ए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री या उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का, राजस्थान के राज्यपाल। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि उदयपुर में है। सभापति कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति हैं, यानी राजस्थान के राज्यपाल किस किस के कुलाधिपति हैं? यानी वे
सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा सभी निजी विश्वविद्यालयों के। ऑप्शन बी है राज्य, सभी राज्य तथा निजी विश्वविद्यालयों के। ऑप्शन सी सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य के कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। ऑप्शन डी राज्य, सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वह राज्य, सभी राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, यानी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के, यानी राज्य में जितने भी अपनी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के अध्यक्ष कौन हैं, यानी राज्यपाल उन सभी के कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल उन सभी के कुलाधिपति होते हैं जो भी राजस्थान में अपनी यूनिवर्सिटी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। किस समिति के सदस्यों की संख्या राजस्थान के विधानसभा में निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। यह अपना तकनीकी शिक्षक विभाग के एग्जाम 2021 में पूछा गया था। यानी याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समितियां, या और नंबर 4 सामान्य प्रयोजनों संबंधी समितियां। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सामान्य प्रयोजनों संबंधी समितियों के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती। यानी याचिका समिति यानी विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति 15 से अधिक सदस्य नहीं होते। यानी इसमें 15 से अधिक सदस्य नहीं होते इनमें, यानी याचिका समिति में, विशेषाधिकार समिति में एवं सरकारी आश्वासनों में इनमें 15 से अधिक सदस्य नहीं होते। जबकि अन्य प्रावधानों संबंधी समितियों में ऐसा नियम नहीं है, यानी ऐसा कोई नियम नहीं है इनमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न विवरणों पर विचार करो। नंबर 1, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट ऑप्शन कि राज्यपाल द्वारा राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। और नंबर 3, नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्षों की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यानी 1 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, या 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। तो अपने इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का, यानी 1 और 2 सही है। सॉरी दोस्तों, इसमें केवल सिर्फ एक ही सही है अपना। कौन सा? सिर्फ 1 नंबर का ऑप्शन सही है इसमें। यानी अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है अनुच्छेद 157 के अंदर कि वह राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल, एक तो संसद और वह किसी राज्य के विधानमंडल, यानी किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात हो जाएगी, प्लस एक वो है अपनी आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु अपनी पूरी कर चुका हो।
ये दो शर्तें दे रखी हैं, दो पद की योग्यताएं दे रखी हैं, सॉरी, अभी दो योग्यताएं दे रखी हैं कि वह एक तो कि वह राज्यपाल, संसद या किसी अन्य राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन अभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा अपना यह 2018 में पूछा गया था। ए जगत नारायण यानी वेदप्याल त्यागी, केडी शर्मा और अंशुमान सिंह। इस क्वेश्चन करते हैं कि आपको सभी राज्यपाल के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना इसका सही उत्तर वैसे हो जाएगा डी नंबर का, अंशुमान सिंह अब कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे। यह पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया था हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे राज्यपाल याद होने चाहिए कि कौन कौन इसमें रहा है इस कार्यकाल के दौरान, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा ए, अंशुमान सिंह नहीं रहे कभी भी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान में जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे। अंतिम बार यानी अपने राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो उसके अंतिम बार कौन थे राज्यपाल। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए वसंतराव पाटिल, एम चन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का, एम चन्ना रेड्डी। ये अपना अंतिम बार राज्यकाल राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1992 में। 1992 से 1993 के बीच में जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तब उसके दौरान अपने राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी थे। ये अंतिम बार अभी तक लास्ट यही लगाया जो 1992 से 1993 के बीच में लगा था अंतिम बार राष्ट्रपति शासन काल है, और उस टाइम अपने राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अब फर्स्ट टाइम पूछ रहे हैं कि जब, तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। ये सेकंड ग्रेड की एग्जाम 2014 में पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम ए हुकुम सिंह यानी जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद और रघुकुल तिलक। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा संपूर्णानंद। जब राजस्थान में फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो उस टाइम राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद थे। जब राजस्थान में फर्स्ट टाइम लगाया गया राष्ट्रपति शासन कार्यकाल संपूर्णानंद जी का, जो संपूर्णानंद है, इनका कार्यकाल 1962 से 1967 के बीच है। 1962 से 1967 के बीच इनके कार्यकाल है, और इसी टाइम में ही अपना फर्स्ट टाइम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि
राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे। यानी जब अपने कल्याण सिंह जी की नियुक्ति से पूर्व कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। और ये अपना आरएस की एग्जाम 2016 में पूछा गया था। ए मार्केट ओल्वे, राम नायक, रमेश यादव, ओपी कोहली। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा राम नायक। इससे पहले राम नायक जी को कल्याण सिंह जी की पूर्व नियुक्ति से पहले राम नायक एक कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे राजस्थान के। आज इसके एग्जाम में पूछा गया था ये 2016 की में। कल्याण सिंह जी की नियुक्ति से पूर्व, क्योंकि कल्याण सिंह इससे पूर्व अपने यूपी के राज्यपाल राम नायक को राजस्थान का अतिरिक्त भार दिया गया था। राम नायक जी ये यूपी के थे, तो इन्हें जब कल्याण सिंह जी नहीं बने थे तो तब इनको राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा प्रशासन सेवा के आयोग के सदस्य रहे थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन जो राज्यपाल बनने से पूर्व अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ये अपना सेकंड ग्रेड की एग्जाम 2018 में पूछा गया था। ए सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रेम देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय व निर्मल चंद जैन। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुकुल तिलक। एक ऐसे राज्यपाल हैं जो अपने राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। अपने कौन? रघुकुल तिलक। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना आखिरी क्वेश्चन कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे राज्यपाल जो एक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में पूछा था कि कौन ऐसा राज्यपाल है जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ए ऑप्शन बलीराम भगत, बी कल्याण सिंह, सी अंशुमान सिंह, प्रतिभा पाटिल। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बलीराम भगत। एक ऐसे राज्यपाल हैं जो इससे पूर्व अपने राजस्थान लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बलीराम भगत इन्हें राजस्थान का राज्यपाल भी रह चुके हैं इससे पूर्व। यानी पहले ये लोकसभा अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद ये राजस्थान के राज्यपाल बने। यानी ये 1993 से 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे बलीराम भगत। 1993 से 1998 के बीच बलीराम भगत राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। चलिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए राज्यपाल के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया था और मैं आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर में अगले टॉप 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा राजस्थान प्रशासन से संबंधित, जो अपने किन्हीं एग्जामों में पूछे गए हैं। कई ना कई एग्जामों में पूछे गए, बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर में।